माता जी खुश कब होंगे, उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? जब अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना। पधारे हुए सभी संत महात्माओं की राधे राधे। इन मन ने बनाना बहुत दोहरा सागर, बहुत मुश्किल है। 4 युग की वाणी रूपादे जी प्रार्थना करी कि भगवान प्रहलाद जी रे टाइम में आप पधारिया, राजा हरिश्चंद्र टाइम में भी आप पधारिया, पांडवों रे टाइम में भी आप पधारिया, और कलयुग रे माने आप राजा बलि रे अटे भी पधारिया। तो हे भगवान, आज अटे भी आप रे नाम रो जमो राख्योड़ो, आपने अटे पधारना पड़ी। जब भी आप पूजा पाठ करो कुछ मांगिए मत, सिर्फ परमात्मा चाहिए। आप लोग यहाँ बैठे, बहुत सारे लोग बैठे, बहुत अच्छी बात है। माता जी की बेल भी आई हैं, कल गुरुदेव भी पधारे, दीवान साहब भी पधारेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप सब माता जी की पूजा करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप सबको माता जी की आरती आती है, आई माता की। अब आती किसको किसको, वो ऊपर हाथ करे सिर्फ, ठीक है। लगभग 40% लोगों ने ऊपर हाथ किया, 60% को नहीं आती। लाला रे बोल दे, मतलब पीछे पीछे ओ धक्को दियो, थोड़ा मैं ही धक्को दे दूं, परंतु अकेला नहीं बोल सकता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यहां शुरू होती है हमारी। हम एक तरफ माता जी की पूजा करते हैं, माता जी के नियमों का पालन नहीं करते, तो क्या मतलब महाराज? माता जी खुश कब होंगे, उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? जब उनके बताए हुए नियमों का पालन करेंगे। कोई नगरी में कोई राजा अपना राजकाज संभाल दें, बड़े प्रेम से प्रजा का ध्यान रख रहे, कोई कमी नहीं, तो उनको पता चला कि नगरी में बाहर भूमि पे कोई महाराज जी पधारे, संत महात्मा पधारे, तो राजा को बहुत अच्छा लगा कि भाग बोला संत महात्मा पधारे। तो महाराज जी को आना है नगरी में, परंतु आए कैसे? तो राजकुमार को भेजा कि जाओ बेटा, महाराज जी को प्रणाम करना और महाराज जी को हाथ जोड़ना कि हमारी नगरी में प्रवेश करो। और जैसे ही गया, दंडवत प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में बोला, गुरुदेव मेरी नगरी में आपको प्रवेश करना है। तो गुरुदेव ने बोला, चलूंगा, कोई बात नहीं, मैं चलूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है, ये मेरा घोड़ा है, लेके जाओ, घूम के आओ, जो भी दृश्य देखो वापस आके मुझे बताओ। तो उसने ठीक है, अगर बता दिया और सही उत्तर दे दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। अब वो राजकुमार गया, वापस आया और बोला, गुरुदेव जब मैं गया तो एक खेत देखा, खेत के चारों तरफ तारबंदी की हुई बढ़िया, और हरियाली फसल, अच्छे अच्छे फ्रूट्स, सारे फसल पेड़ पौधे खड़े थे। जब मैं वापस आया तो वही तारबंदी के जो पिलर थे वो सारे पशुओं का रूप धारण कर दिया और पूरे खेत को खा गए, तहस नहस कर दिया उसको। महाराज, तो गुरुदेव ने बोला कि उत्तर दीजिए इसका। तो राजकुमार ने बोला, उत्तर तो नहीं मिल पाएगा, तो चलो हो जाओ पत्थर के। उसको पत्थर का बना दिया। और सेकंड राजकुमार को भेजा कि जाओ, अभी तेरा भाई नहीं आया। जाके गुरुजी को पूछा कि मेरा भाई आया था, कहाँ है कि तुम्हारा भाई पत्थर का हो गया? कि क्या कि जो देखा उसका उत्तर नहीं दे पाया, तुम भी जाओ घोड़ा लेके, उत्तर दे देना, तेरे भाई को ले जाना। अब वो जैसे ही गया, वापस आया, गुरुजी ने पूछा क्या देखा? कि मैंने एक गाय माता को देखा, गाय माता ने अभी अभी बछड़ी को जन्म दिया, परंतु 10 मिनट बाद में मैंने देखा कि वही बछड़ी गाय को दूध पिला रही है। ध्यान से सुनना, प्रश्न थोड़ा उल्टा है। मतलब गाय बछड़ी को दूध नहीं पिला रही है, वो बछड़ी गाय माता को दूध पिला रही है। तो गुरुजी ने बोला उत्तर दे दो। कि गुरुजी उत्तर तो नहीं आता, तो चलो तुम भी पत्थर के हो जाओ।
अब तीसरा राजकुमार गया कि मेरे भाई कहाँ है, कि दोनों भाई ये खड़े पत्थर के। क्या हुआ कि उत्तर नहीं दे पा रहे, तुम भी जाओ उत्तर दे देना, ठीक है, नहीं तो तुम भी लाइन में खड़े हो जाना। और जैसे ही जाके वापस आया, बोला कि क्या देखा, कि मैंने एक आदमी को देखा, सिर पे लकड़ी का भारा है, हाथ में लकड़ियों का भारे हैं, तो भी लकड़ी चुन चुन कर रहा है, चुग रहा है, और लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, और लकड़ी इकट्ठी कर रहा है। तो इसका उत्तर बता दो। कि नहीं, उत्तर नहीं आता, तुम भी हो जाओ पत्थर के। अब राजा ने बोला मेरे तीनों बेटे गए वापस नहीं, चलो मैं जाता हूँ। और जैसे ही राजन ने बोला मेरे बेटे कहाँ, तीनों बेटे पत्थर के हो गए, क्योंकि उत्तर नहीं दे पा रहे। अब तुम जाओ और उत्तर दे दो सही, तीनों बेटों को लेके जाओ। जैसे ही गए वापस आए, गुरुजी को बोला कि राजन क्या देखा, कि मैंने देखा एक कुआं खुदा हुआ है, आसपास में 6 कुएं खुदे हुए, एक कुएं से पानी उबल रहा है और 6 कुएं को छलाछल कर रहा, 6 की पूर्ति हो रही है। परंतु जब वापस आया उसी रास्ते, तो 6 कुएं मिलकर एक कुएं की पूर्ति नहीं कर पा रहे, एक की प्यास नहीं बुझा पा रहे। तो उत्तर दे दो राजन, के उत्तर तो नहीं आता, तुम भी पत्थर के हो जाओ। अब यहाँ पे राजगुरु की जरूरत पड़ती है। लोग बोलते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है। अब गुरुदेव को पता चलता है कि मेरे राज परिवार पूरा पत्थर का हो गया है। गए और गुरुजी को प्रणाम किया, वार्तालाप हुई और बोला क्या प्रॉब्लम है, इन पत्थर के क्यों हो गए, कि उत्तर नहीं दे पा रहे, इन चारों के प्रश्न मेरे से कर दीजिए। गुरु ने बोला मैं इनका उत्तर दूंगा। कि पहला प्रश्न है कि बाढ़ खेत ने खा गई, तो ये सही बात है। ये क्या है गुरुदेव, आने वाले कलयुग में यही होने वाला है। जो आदमी जिन माते जितो ज्यादा भरोसो करेला, वही चीने बर्बादी रो कारण बनेला। और आज देख लो सब, जो जिन्हें ज्यादा भरोसो करियो वही च उनोरी बर्बादी रो कारण बनिया। आज एक सेठ ने नौकर पे विश्वास किया, तो नौकर ने कोई प्लान लगा के सेठ को बर्बाद करने के सपना देख लिया। एक भाई ने भाई के ऊपर विश्वास किया, तो लास्ट माने 15 साल ऋण के थारे तनखा रुपया ले जथू कहीं मांगे हटे। वारे भाई वाह, मतलब दिया धोखा। 15 साल उसको गुमराह किया, 15 साल के पहले बता देता देख तू मेरे पास रह रहा है, मैं तुझे तनख्वाह दूंगा, ध्यान रखना। ये बात 15 साल पहले क्यों नहीं बोली। पर तो हिसाब करावे जाने कैसा इनो हिसाब 15 साल की तनख्वाह ले लो, क्यों भाई। तो जिसके ऊपर ज्यादा भरोसा करोगे वो ही तुम्हें, आज की तारीख में एक दोस्त होता नहीं, वो सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कारण दोस्त को सारी चीजें बता देते हम, सारी बातें भोलापन में बता दो कि वो हमारी सहायता करी, वो सहायता नहीं तेरी बर्बादी लिख रहा मन में। और ये अपो इतना भोला कि मन री बात कह दो, फटाफट कह दो, पूरी खेतरी हेरिया बता दो, बट कमजोर पहाड़ है, बट टांडो पड़ सके, वो ही दोस्त उसका दुश्मन बनता है। ये कलयुग की निशानी है। तीसरे नंबर का प्रश्न किया कि एक आदमी के हाथ में लकड़ियां हैं, फिर भी लकड़ी चुग रहा है, सिर पे लकड़ी का भारा है, फिर भी वो इकट्ठी कर रहा है। कि क्या है कि कलयुग रे माने आदमी कद्दीज इच्छा पूर्ति नहीं रेवेला, विने हमेशा धन कम पड़ेला, कामीज पड़ेला। अरबोपति कहेला कि मारे कम पड़े, और 300 रुपया मजूरी करने वालों वही कहेला कि मारे ही कम पड़े। पण कोई बंदो यूं नहीं कहेला, कोई माताजी रे दरबार जाने यूं नहीं कहेला हे माताजी मारे 4 दुकानों है, और दुकानों माते ग्राहक गणावे, थोड़ा कम कर दे माताजी, थारे हवा मंडी प्रसादी चढ़ा दूं, थोड़ा तो ग्राहक कम कर दे, मारी तो जीणो है, मारी सगा की ने तो टाइम देनो है, मारे समाज ने टाइम देनो, मारे टाबरों ने टाइम देनो, मैं भी जीना चाहता हूँ, मारे ग्राहक नहीं चाहिए, थोड़ी शांति तो, पर तो कम पड़े। कोई है अड़ा, कोई बैठा, कोई बिरला जो काले नारियल चढ़े हनुमान जी के मारे ग्राहक कम कर जो बाप जी, कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं कहेगा महाराज। बस ये प्रॉब्लम है, सब रही कम पड़े महाराज जी। कोई चावल रो कट्टो पड़ियो ट्रक मुंह नीचो, चीड़ी कमेड़ी आई, आप रो पेट भरियो उड़ गई, गाय आई थोड़ा सा खाया, खा के बैठ गई एक तरफ, आदमी आयो बट पूरा कट्टो ही लेन 12.5 250 ग्राम मैंने काम बन जातो, पर 35 किलो कट्टो लेगो पूरो। महाराज भी ने कम पड़े दुजुकी नहीं बत्तो कदी रियोज को नहीं। ये कलयुग की निशानी है, मतलब कदी इच्छाओं पूर्ति नहीं रेवेला, कदी वो संतुष्ट रहने हेठो नहीं बेवेला। 90 साल की उम्र में क्या हमारे पाड़ोस में प्लॉट लेना जो बाकी रह गो। अरे भला आदमियों, हमें तो हुई जा मसणों में जाने तैयारी हुई, राम जी रो नाम लेवनो मौको मिले रियो बट नहीं लेवो। और चौथे नंबर की बात है, एक कुओं खुदियोड़ो 6 कुओं की पूर्ति करे, पर 6 कुआ मेल और 1 कुआ की प्यास नहीं बुझा सके। आ कलयुग री निशानी है महाराज। कलयुग रे माने ओइस रेवेला, ओइस रेवेला कलयुग रे माने के कलयुग में एक बाप रे 6 बेटा रेवेला,
तो भी पितारी ताकत है, 6 ने मोटा कर दी, 6 ने पढ़ा दी, 6 ने पढ़ाई दी, पर 6 बेटों री औकात नहीं है जो बाप ने टेम माते रोटी रो टुकड़ो दे सके। ये कलयुग का बहुत कड़वा सत्य है। आप कितो ही कुछ कर जो, कितो ही कुछ कर जो, कितो ही कुछ कर जो, आप रो मोचो तो बारे ही ढलेला। और कहीं के बा आ लकड़ी थो कुत्ता रो ध्यान रखो, कुत्तो धोरो ध्यान रखे, तुझे मोर कने कोई ज्यादा औकात नहीं है। महाराज एक कड़वा सत्य है। हम एक तरफ माता पिता को भगवान बताते साहब, तो हमारे माता पिता वृद्धाश्रम कैसे पहुंच गए साहब? वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत कहां पड़ गई? क्यों वृद्धाश्रम बनाते हो? क्यों वहां पहुंच जाते हैं माता पिता? कारण क्या है? क्योंकि खाली फॉर्मेलिटी के तौर पे हम माता पिता को भगवान मानते हैं, बूढ़े होते ही उनको बोझ मानने लग जाते हैं। पर माँ बाप ने औलाद को कभी बोझ नहीं माना साहब, औलाद ने माँ बाप को बोझ मान लिया। और चौथे नंबर की जो बात बताई थी, एक बछड़ी गाय को दूध पिला रही है। ये क्या है कि इस कलयुग में बेटियां माँ बाप री पूर्ति करेला। 80% बेटियां माँ बाप री पूर्ति करेला, माँ बाप ने पालेला। बेटों री तो औकात खत्म रह जाला, पण बेटियों माँ बाप रे प्रति जितो प्रेम राखेला वो बेटों नहीं रेवेला। और इनवासी के पांडवों कल जुगावे बड़ो भारी कह गया कृष्ण मुरारी रे पांडवों कल जुगावे बड़ो भारी। कलजुग कठिन पापरो पेरो नेम छुड़ेला नर नारी, कन्या रो दहेज लेवेला चौगणो डूब मरेला बेचारी पांडवों कल जुग आवेला बड़ो भारी। हे पांडवों कलयुग रे माने जाजम रे माते बेटियां बिकेला। ऐसा भयंकर आने वाला समय बेटियों का सौदा जाजम पे होगा, पर उन पंचों की ताकत नहीं है जो वो सौदे को कैंसिल करवा सके। ऐसे पंच नहीं मिलेंगे जो उन जाजम माते बैठन के दे भाई अट बेटी बिके, हम यहाँ बैठने वाले नहीं है। 12 मुँह 10 लाए अन होदो पक्को करा दी। अबे पंच धरती माते बोझ जीवड़ा वे एड़ा पंचोरो मुंडो देखियोड़ी खोटो जो उन्होंने आख्या ने हमी बेटियां बिक जावे और वे साक्षी बने, उन्होंने भगवान कद माफ करे। अरे उन्होंने मतलब कहीं रहे 10 पंच हेता बेटी रे बापो 1-1 लाख रुपयो ले अन विने मुंडो भर दे तक ले ए थारे पैया 10 लाख सीजे, पण मोआ जाजम माते बैठा जिते बेटी नहीं बिक सके। ये पंच की पहली प्रतिज्ञा होनी चाहिए महाराज। पण रातों रात बिके, 2 भाई लड़ीज गया रातों रात, एक ने कह तू है टोरी जे थोड़े कीड़ा पड़े थोड़े लड़ाउन आया भेड़ा बेवन आया था, कहनो फैसलो करो थे, किस बात का फैसला कर रहे हैं? तो एक बात का ध्यान रखना, मैं आपसे वंदन करता हूं कि शास्त्र कहता है अगर सच में माता जी की पूजा करते हो, सच में मां को मानते हो, तो जिंदगी में प्राण त्याग देना, पर बेटी कभी मत बेचना महाराज। अगर जहां बेटियां बिक जाती है, चाहे यज्ञ करो, हवन करो, तीर्थ करो, धाम करो, पूजा करो, पाठ करो, उस घर से कोई लेन देना नहीं, क्योंकि उस घर का देवता देवी देवता कभी भी उस भोजन का, और पितर रूठ जाते महाराज। पितर ऋण से वो इतना बोझ में चला जाता है कि उसकी 7 पीढ़ी तक उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पितर कभी नहीं चाहते कि उनके परिवार में से कोई बेटी बिके। पर क्या करे, धड़ल्ले से बिक रही है महाराज। खाटा कितनी भूख लगी राम जाने, राम जाने। बेटियां बिक जाए पचे धर्म क्या गया नो धर्म साहब, किस बात को धर्म कहते हो आप? अरे जिन्हें बेटियां नहीं रेवती महाराज, धर्म री बेटी बनाए आंगणा में फेरा देवे, देवे कि नहीं देवे जिन्हें बेटी नहीं है? थोड़ा क्षमा करना, क्योंकि मेरा काम है सच बताना। जिएंगे तब तक सच बोल के जाएंगे साहब, झूठ बिल्कुल पसंद है नहीं। जिएंगे डंके की चोट पे जिएंगे, पर जहां बेटियां बिक जाती बात खत्म हो जाती है साहब। चाहे वो यज्ञ करे, जप करे, तप करे, हवन करे, गंगा में स्नान करे, कोई फायदा नहीं है। चलो एक बार जय बोल देते हैं, बोलिए श्री भगवान की। ये बेटियां बेचे जो मोर को कभी भजन नहीं करावे, बुलावे तो ही मना कर, अरे महाराज सोन महाराज नहीं बुलाना, होदो कैंसिल रह जाए, कटी लॉस करावे, घाटो करावे है कहना महाराज। महाराज साहब धापोला नहीं, आप नीतियों धापोला बस सीधो ही साहब। आप मन साफ रखो, माँ लक्ष्मी आप जन्म रहे जने कहीं कहो मारे घर में लक्ष्मी आई है। ईमानदारी कहो, कहो कि नहीं कहो? बच्ची रा जन्म माते कहो कि नहीं कहो? बेटा रा जन्म माते कदी बोलियो लक्ष्मो आयो? बोलिया कदी नहीं, लक्ष्मी आई। और 19 लक्ष्मी ने बेच दो तो खत्म हो जाए मेरा, कुछ नहीं बचता हमारे पास। चलो एक बार जय बोलते हैं,
एक तो खड़े खड़े पानी मत पिया करो, उबा उबा पानी पीवे नहीं, जिंदगी भर गोडा दुखेला थोड़ा। और जिनके भी घुटनों में दर्द है, आप कहीं पे इलाज ले रहे हो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करूंगा, पर रोज इतना सा चूना, ये जो खाने वाला चूना था ना, तम्बाकू के साथ में खाते हैं, तम्बाकू के साथ में चाहे 10 किलो खा लेना, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु पानी के साथ में पीना स्टार्ट करो, आपके घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्यूब ले आओ, एक ट्यूब कम से कम 15-20 दिन चलेगी, और मुझे लग रहा है तीसरी ट्यूब में तो आपका गोडा दुखना ही बंद हो जाएगी। एक ध्यान रखें, परंतु खावे को नहीं महाराज ये चीज है। चूना तो बहुत अच्छी चीज है, ऑपरेशन मत करवाना। कोई कहे डॉक्टर साहब के थोड़े ढाकणियों घसीज गई है कि मरछो घसीजी, समझ में आई ना साहब। जब कुदरत से ठीक हो रहे हो तो आप क्यों ऑपरेशन करवा रहे हो? आपको कमजोर बना दिया जाएगा, आप अपाहिज हो जाओगे। इसीलिए कोशिश करो, जब तक आयुर्वेदिक साथ दे रहा तब तक कोशिश कर लो, लास्ट में देखा जाएगा। चलो एक बार जय बोलते हैं, बोलिए श्री भगवान की। चलो गुरु महाराज पधारे। शिष्य बड़े भावरे शास्त्री माने गुरु महाराज ने प्रार्थना करे कि हे गुरुदेव